नमस्कार दोस्तों, आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से मैं रजनीकांत आपके सामने हूं। आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमें पता ही है, आपका कमेंट आता है और मुझे भी कुछ सिखा कर जाता है। मैं आपको ज़रूर कुछ न कुछ सिखा रहा हूं, इसलिए आप मेरे वीडियो को रेगुलर बेसिस देख रहे हैं। मेरे दोस्त, ऐसे ही देखते रहो और ताकि मैं आपको सिखाता रहूं कुछ नया हमेशा हमेशा के लिए। आज मैं आपको ठीक अब एक्सरसाइज पर आ गया हूं। जैसा कि आपको ऑक्सिलरी वर्ब के चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया पिछले कई दिनों से, आप अगर नहीं देखे मेरे दोस्त तो आप स्क्रॉल करके उस वीडियो को पहले देखिए, समझिए, तब जाकर के इस एक्सरसाइज पार्ट को वर्कआउट को करेंगे। आज मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेकर आया हूं। इसमें बस आपको बताना है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन है और मेन वर्ब क्या है। बस जस्ट 10 से 12 सेंटेंस मैंने लिया है। इसी 10 से 12 सेंटेंस में आप लोग बताएंगे या फिर मैं ही बता देता हूं। आप इससे पहचानने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त कि हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, शुरू करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला आई शैल बी एब्सेंट, मैं एब्सेंट रहूंगा। तो शैल बी ये जो है देख रहे हैं, अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगा। देखिएगा, ये क्या है हमारा आई शैल बी, क्या है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। एच बी मैंने कर दिया, एच बी हेल्पिंग वर्ब है ना। आई शैल बी एब्सेंट, अगर बना सकते इसको तो मेन वर्ब। दूसरा है ही डज नॉट नीड, ही डज नॉट नीड, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हुआ। ध्यान दीजिएगा। तीसरा है ही यूज्ड इट केयरफुली, ही यूज्ड इट केयरफुली, लेकिन यहां पर देखिए ये हमारा मेन वर्ब में काम आ रहा है, वो इसे इस्तेमाल करेगा बड़ा ध्यानपूर्वक से, इसलिए ये मेन वर्ब में आया। चौथा है ही यूज टू गो टू वॉक, ये भी हमारा मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब रहने के बाद ही हेल्पिंग वर्ब देंगे ना मेरे दोस्त। पांचवा ही डिड इट, ही डिड इट, मेन वर्ब। व्हाट डू यू हैव, तो ये देखिए डू जो हमारा है वो हेल्पिंग वर्ब है, हैव जो है वो मेन वर्ब है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को हमेशा, जो मैं लिख रहा हूं। यू नीड नॉट गो, नीड हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। नौवा ही विल बी स्लीपिंग, विल हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, स्लीपिंग हो गया मेन वर्ब। समझ पा रहे हैं? कमेंट कीजिए, अगर कोई समस्या हो रही है कमेंट कीजिए मेरे दोस्त। इसलिए मैं पहले लिख देता हूं ताकि आपका समय बचे। नेक्स्ट, यू नीड माई हेल्प, नीड क्या हो गया, ये हमारा हो गया मेन वर्ब। यू नीड माई हेल्प, इसको दे सकते हैं आप, सॉरी इसको आप हेल्पिंग वर्ब में दीजिए और ये हो गया मेन वर्ब। 11, जैसा भी आप देखिए यहां आई एम गोइंग, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ही डिड इट, हेल्पिंग वर्ब। ये देखिए, जहां तक मैंने आपको बताया मेरे दोस्त, इस तरह के सेंटेंस और भी भरे पड़े हैं। आपको इस पर काम करना है, वर्कआउट। मैं जस्ट आपको समझाया कि आप कब कैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ही सेंटेंस की पूर्णता संप्लद होती है। इसलिए मैंने
आपको इसके रिलेटेड कई वीडियो पहले आपको मैं बता चुका हूं। ऑक्सिलरी का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखिए, जो मैंने आपको पहले अपलोड मैं कर दिया हूं अपने चैनल पर। जब आप उसे देखेंगे मेरे दोस्त, तब आपको ये भी समझ में आएंगे कि हमारा मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, लेक्सिकल वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब क्या होता है। ये सब मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया है, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो को समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। तो आज मैंने आपको इसके तहत एक छोटे वीडियो के माध्यम से छोटा चीज मैंने समझाने का प्रयास किया मेरे दोस्त। इसी तरीके से और भी हम आपको अभी वर्कआउट्स, एक्सरसाइजेस, ऑक्सिलरी चैप्टर से रिलेटेड मैं दूंगा, क्योंकि सिखाना सिर्फ नहीं होता बल्कि उसका टेस्ट भी लेना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। और आप अपने आप से टेस्ट लें कि आपने कितना सीखा, आपने कितना सीखा, ये आपको खुद से टेस्ट लेना पड़ेगा। किसी भी चीज को आप रिवाइज कीजिए, रिवाइज करने के बाद उसको सेल्फ टेस्ट करिए, तब देखिए आप समझ पाएंगे कि हम इस इंग्लिश को इतना तक सीखे हैं और हमें इतना सीखना बाकी है। तब जाकर उसके ऊपर आप इम्प्रूवमेंट काम करें, फिर देखिए आप जरूर एक ना एक दिन बोलना शुरू कर देंगे। मैं बेसिक सिखा रहा हूं भाई, बार बार बोल रहा हूं मेरे दोस्त, बेसिक बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। तो चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वर्कआउट को और भी अलग अलग सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने का तरीका ढूंढें। फिर आपके साथ आते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।